आजकल के जैसा हम खाने खाते हैं जो मार्केट प्लेस से आता है वो बहुत ही अडल्टरेटेड होता है। उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होता है, केमिकली ट्रीटेड होता है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं उसमें कोई लाइव एंजाइम्स नहीं होता है, उसमें न्यूट्रिएंट भी बहुत कम होता है। हेलो दोस्तों, मैं एक नया वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है फूड। खाने को लेके एक मैं वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्या क्या वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा और कंटिन्यूसली मैं बताते रहूँगा कि क्या क्या बनाऊँगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एथलीट के लिए। अगर आप एक चैम्पियन बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो डेफिनेटली खाना एक बहुत ही बड़ा एसेंशियल पार्ट है और उसको आपको प्रायोरिटी देना है। तो आज हम जानेंगे खाने के डिफरेंट सारे एस्पेक्ट्स और कैसे हम इसको हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो पहला जो टॉपिक है ये सीरीज़ का वो है एक्सेसिव खाना बंद करो। हाँ, आप जो खाना खाते हो वो एक्सेसिव ही है। आपको शायद कभी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, लेकिन एक्सपीरियंसली जिस तरीके से हमारे कल्चर में हम खाते आ रहे हैं, जो एक मेथड है हमारा, जो प्रॉपर खाने का तरीका है, उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, एक्सेसिव खा रहे हो। और खाने को लेके बहुत से लोग इग्नोरेंट होते हैं। और आपको ये भी जानना है जो खाना हम खा रहे हैं आजकल की दुनिया में, जो मार्केट प्लेस से आती है, वो पूरा कचरा है और ऊपर से हम इसको एक्सेसिव खाते हैं जो कि एक तरह का पॉइजन बन जाता है और स्लो पॉइजन के हिसाब से हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है स्लोली। और जो भी हम हमारे लाइफ में करने के लिए चाहते हैं या फिर सक्सेस को हासिल करने के लिए चाहते हैं, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम और आप बोल सकते हो रुकावट बन जाता है। मतलब हमारा बॉडी उतना ठीक से फंक्शन नहीं करता है, परफॉर्म नहीं करता है, हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए हमको एक्सेसिव खाना बंद करना होगा। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि वो गंदा खा रहे हैं, वो बैड फूड खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वही खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाने को लेके बहुत एडिक्टिव है, कंपल्सिव है। एक बार उन्होंने कुछ शुरू कर दिया खाना, उनको पता ही नहीं चलता कि कब बंद करना होता है। तो वहाँ पे खाना जो होता है वो एक एडिक्शन बन जाता है, एक कंपल्शन बन जाता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। खाना एक बहुत ही बड़ा सोर्स है नरिशमेंट का। अगर वो खाना एडिक्शन या फिर कंपल्शन बन जाता है तब वो एक जहर बन जाता है जो कि धीरे धीरे आपको मार देता है। हाँ, मैं कॉन्शियसली बोल रहा हूँ यहाँ पे कि धीरे धीरे ये पॉइज़न आपको बीमार कर देगा, उसके बाद आपका ज़िंदगी भी जा सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है खाने को लेके आप बहुत ही फोकस रहो, बहुत ही डिसिप्लिन रहो। और एक लोगों का हैबिट ये है, उनका मुंह हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ अपने पेट में घुसेड़ रहे होते हैं 24 घंटा। अरे ये जो हैबिट है बहुत बहुत गंदा हैबिट है। ऐसे अगर खाओगे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। आपको जो पावर है खाने से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने का वो भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे। आप खाना भद्दा खाते हो और ऊपर से हमेशा 24 घंटा आपका मुंह चलता रहता है। ऐसे में डिफरेंट तरीके का बीमारी आप इकट्ठा करते हो और मोटापा जो कि ओबेसिटी, उसका भी प्रॉब्लम आता है। इसीलिए आपको इसको बहुत बहुत फोकस और अटेंशन के साथ आपको इस एस्पेक्ट को कवर करना है। आपने एक बहुत ही खूबसूरत कहावत सुना होगा, यू आर व्हाट यू ईट। मतलब आप वो हो जैसा आप खाते हो। और ये बिल्कुल सही है, आप जैसा खाओगे वैसा ही बनोगे। चाहे आपका बॉडी क्यों ना हो, चाहे आपका इंटेलिजेंस और माइंड क्यों ना हो। अगर माइंड का हेल्थ चाहिए, माइंड का शार्पनेस चाहिए तो खाने को सही करो। अगर बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, स्टैमिना चाहिए, एनर्जी चाहिए और आपका इम्यूनिटी अगर आपको अच्छा चाहिए, आपको खाने को सही करना पड़ेगा। सारे एस्पेक्ट में, सारे स्पेयर्स में आपको खाने को इम्पोर्टेंस देना होगा। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गैप। पहला मील और दूसरे मील के अंदर जो गैप होना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटा या फिर 9 घंटा होना चाहिए नॉर्मली। अगर आप इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हो, अगर भूख लगता है, एटलीस्ट मिनिमम 5 से 6 घंटा आपको गैप देना है। अगर गैप दोगे तो क्या होगा खाने में? देखो, गैप दोगे, कोई भी लेवल का प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन जब होता है हमारे बॉडी में, तब हमारा बॉडी स्टमक खाली चाहिए होता है। मतलब अगर आपका स्टमक वहाँ पे खाली हो तो जितने भी हीलिंग एनर्जी है डिटॉक्सिफिकेशन या फिर प्यूरिफिकेशन में लग जाते हैं। तो आपके अंदर जितने भी गंदगी है
साफ़ करने के लिए बहुत इजी होता है और जो एनर्जी आपको मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। आप खाने के ऊपर खाने डालते जाते हो, मतलब स्टमक को फिल करते जाते हो और आपके अंदर आलसी आ जाता है, जिसको इनर्शिया बोलते हैं और लेथार्जी बोलते हैं, और आप कुछ कर नहीं पाते ढंग से। हमेशा कुछ करने के लिए जाते हो तो सो जाते हो, या फिर टायर्डनेस महसूस होता है, लेजीनेस महसूस होता है, आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो यही एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। आजकल के जैसा हम खाने खाते हैं, जो मार्केट प्लेस से आता है, वो बहुत ही अडल्टरेटेड होता है, उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होता है, केमिकली ट्रीटेड होता है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं उसमें कोई लाइव एंजाइम्स नहीं होता है, उसमें न्यूट्रिएंट भी बहुत कम होता है। लाइव एंजाइम मतलब जितना भी खाना हम खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर खाली एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव जूसेस नहीं होते हैं, खाने के अंदर भी कुछ लाइव एंजाइम्स होते हैं। पर्टिकुलरली जो खाना हम खाते हैं, सूखा खाना, उसमें तो नहीं होता है, लेकिन लाइव एंजाइम्स से होता है, वो वेजिटेबल में होता है, फ्रूट्स में होता है। आप खुद को पूछ के देखो, आपने कितना बार फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल रॉ खाते हो? एक वीक में आप कितना फ्रूट या फिर वेजिटेबल खाते हो? हार्डली कुछ खाते होंगे। तो अगर ऐसा है स्टेटस, तो आपका हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगा? ऐसे में आप खुद को बिगाड़ दोगे। कोई भी खाना खाओ वो ठीक से ऑब्जर्व नहीं होगा, आपको न्यूट्रिशन ठीक से मिलेगा ही नहीं, तो आपका बॉडी कैसे इंप्रूव होगा, माइंड कैसे इंप्रूव होगा? खुद को ये सवाल पूछ के देखो। और टाइमिंग का तो कोई सेंस है ही नहीं। खाना हमें कब खाना है, टाइमिंग क्या होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी के अंदर एक साइकोलॉजिकल क्लॉक होता है। सारा कुछ जो एक्टिविटी होता है हमारे बॉडी के अंदर, इंजेक्शन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, ये सारे टाइमिंग के हिसाब से होता है। अगर आप खाने को एक ही टाइम से खाते हो, मतलब प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से खाते हो, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आपका जो बॉडी है पूरा ईजीली, एफर्टलेसली काम करता है और आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलता है, आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलता है अगर आप टाइमिंग के साथ खाते हो। तो एक टाइमिंग का सेंस खुद में लाओ। और एक चीज़ है, आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं लाइफ में, वो हमेशा हरी में खाते हैं, हड़बड़ी में खाते हैं। हरी में खाने का जो सबसे बड़ा बैड इफ़ेक्ट है वो है खाने के अंदर आप स्ट्रेस दे रहे हो, और वो जो खाना आप खा रहे हो वो भी आपका पार्ट बन रहा है, तो वो जो स्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो रहा है। आप कभी भी एक्सपीरियंस किए होंगे, आप खुद पे ऑब्ज़र्व करना, मैं जो बोल रहा हूँ सुन के उसको मान मत ले लेना। एक खाना खाओ हरी में और कोई खाना खाओ जो कि फ्रेश हो, अलाइव हो और रॉ हो, पीसफुली खाओ। आप खुद ऑब्ज़र्व कर लोगे, आपको खुद को पता चल जाएगा जो डिफरेंस कितना है। ये डिफरेंस आसमान पाताल का फ़र्क होगा अगर आप ऐसा करते हो। खुद से एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्ज़र्व करो, खुद आपको पता चल जाएगा कि आपका डाइट का डिसिप्लिन या फिर शेड्यूल और टाइमिंग कैसा है। तो बहुत हो गया खाने को लेके बेपरवाह होना। अब वक्त आया है हमें खाने को फोकस और अटेंशन देना है। अगर खुद की ज़िंदगी बदलना है, खुद को कामयाब देखना है, तो खाने को पहले प्रायोरिटी दो, तब सारा कुछ इनलाइन फॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कुछ भी आपको ऐसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही था। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो खाने को लेके है मैं बताने वाला हूँ और हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे वीडियोस भी आने वाले हैं। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ बोलिए। अगर कुछ कमेंट्स देना चाहते हो, कुछ सजेशंस देना चाहते हो आपसे, तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं ऐसे ही आऊँगा आगे बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस साथ में लेके। अगर कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछो, उसका मैं आंसर करने के लिए कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आई विल सी ऑल ऑफ यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।